बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस 2 वीडियोस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बेसिक रूल्स और इसके स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को समझने की कोशिश की थी। दूसरे में कुछ जो मैंडेटरी चेंजेस हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसका ओवरव्यू दे देता हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं उनको डिस्कस किया था, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उनको आपने कैसे हैंडल करना है। तो आज हम इंशाल्लाह इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। तो चलें थोड़ा सा मैं आपको बैक ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोग वो वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उन वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, ये हमने जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है ये हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की थी। इसके बेसिक रूल से पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच के बारे में यही होता है कि आप किसी के अल्फाज को बिल्कुल उसी की तरह बता देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि अली सेज टू मी आई डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, अब मैंने अली के अल्फाज को वैसे बता दिया। इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसमें आप उसके अल्फाज को अपने अल्फाज में बता रहे होते हैं कि अली सेड टू मी दैट ही डिड नॉट, जो भी उसने बात ही डिड नॉट या ही, क्योंकि सेज आया तो ही डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो इसी तरह दोस्तों फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा ये वाला पार्ट, जो पहले वाला पार्ट होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। कॉमों को बगैर, कॉमे के बगैर, जो कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो जो चेंजेस आएंगी वो सारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही आएंगी। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था बेसिक रूल चेंज करने के, जिसमें हमने कहा था कि हम कॉमा रिमूव करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को रिमूव करके डैट लगाएंगे। फिर हम सन का फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर हम अगर बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाहर पास्ट टेंस आ जाता है यानी रिपोर्टिंग स्पीच में तो अंदर उसके मुताबिक टेंसेस को चेंज करेंगे। वो चेंजेस भी हम लोगों ने बड़ी डिटेल से डिस्कस की। फिर हम लोगों ने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी। ये सन का फार्मूला समझा था कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर जो उसका सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन होगा, सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन होगा, तो वो जो रिपोर्टिंग स्पीच के बाहर वाला यानी रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है उसके सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर वो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से होगा, अगर थर्ड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से होगा। तो अंदर प्रोनाउंस की चेंजेस थी। फिर हम लोगों ने टेंसेस की चेंजेस पढ़ी। फिर हमने ये टेंसेस की कि प्रेजेंट जो है अगर पास्ट शुरू में आता है यानी रिपोर्टिंग स्पीच में तो प्रेजेंट पास्ट में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में। ये सारी चेंजेस आप उन वीडियोस में इंशाल्लाह बड़ी डिटेल से देखेंगे। फिर कुछ वर्ड्स की चेंजेस हमने पढ़ी थी कि दिस को दैट में बढ़ेंगे, हेयर को देयर में, यानी ये चेंजेस थी। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था रूल टू चेंज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस डिफरेंटली वाइल मेकिंग। तो ये रूल पढ़े थे हमने। यही अभी हम चल रहे हैं। हम आज यहाँ से शुरू करेंगे इंटेरोगेटिव से, यानी जो क्वेश्चन से। तो लास्ट में हमने असर्टिव सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीखा था। आज हम इंटेरोगेटिव से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव आपको पता जो सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिनमें से यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम क्वेश्चनिंग मार्क्स भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस भी कहते हैं, सॉरी। तो दिस टाइप ऑफ, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक में ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स पे क्वेश्चन जो सेंटेंस बना रहे होते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, यानी ये वर्ड यूज़ करके। अगर ये आ जाए तो हमने ये डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो इफ़ और वेदर लगाएंगे हम कॉमों को ख़त्म करके, यानी सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करके, और डैट नहीं यूज़ करेंगे। और हमने सेकंडली ये बात की थी कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके अंदर भी इसमें चेंजिंग ये लाएंगे कि उसको यानी शी सेड टू को चेंज करके आस्क में यानी कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सेकंड टाइम दोस्तों आज हम इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। जैसे कि हमजा सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क, तो इसमें पहले कॉमो ख़त्म करके इफ़ या वेदर दोनों में से हमने एक में इफ़ लगाया और इस सेंटेंस में देखें वेदर लगाया, दोनों में से कोई भी लगा दें। तो फिर हमने ये किया कि जो हमारे प्रोनाउन की चेंजेस हैं वो तो वैसे ही होंगे, यानी यू सेकंड पर्सन है तो ये मी के साथ चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ।
तो इसको आई और माई में चेंज कर दिया। और इसके अलावा हमने क्या किया, चूँकि बाहर पास था तो अंदर भी पास्ट आ जाएगा। और सेकंड हमने आस्क को सेड को आस्क में चेंज कर दिया जैसे कि हमने कहा था, और हमने क्वेश्चन मार्क को भी ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों आज हम दूसरी टाइप है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये पढ़ेंगे कि कुछ आपको पता है जो सेंटेंस में क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस हम बनाते हैं वो हम लोग प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए बनाते हैं। यानी हमारे जो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं वो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, यानी कि प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं, यानी क्वेश्चन प्रोनाउन। जैसे कि हु है, हाउ है, वेयर है, व्हेन है, व्हाट है, विच है, यानी डब्ल्यू वाले हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो वाइल चेंजिंग सच क्वेश्चनिंग सेंटेंस इनटू इंटरेक्ट वी यूज़ क्वेश्चनिंग प्रोनाउन एज अ कंजक्शन। तो हम इसमें ना तो वेदर लगाएंगे, ना इफ लगाएंगे, ना हम डैट लगाएंगे, बल्कि जो प्रोनाउन वाला ही मतलब जो वो वर्ड होगा उसी को हम एज ए यूज़ करेंगे। जैसे कि ये देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ये भी बता दूं। जनरली वी प्लेस हेल्पिंग वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, वी आल्सो रिमूव द क्वेश्चन मार्क। ओके, ये कहता है जॉन सेड टू मी व्हेन विल द बस अराइव। तो इसको सिंपल हम सेड को आस्क में चेंज कर देंगे, जॉन सेड मी। आप देखें यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे व्हेन ना होता यानी विल होता तो हम यहाँ पे इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। व्हेन आ गया है तो हमें पता चल गया कि व्हेन को वैसे लिख देना है। आगे हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर दें, द बस विल को वुड में चेंज कर दिया क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, अराइव। बहुत ही आसानी से हमने इसको चेंज कर दिया। तो दोस्तों व्हाट वी डिड इज वी चेंज, हमने सिंपल विल को वुड में चेंज किया एंड प्लेस द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों होता है हेल्पिंग वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यानी द बस के बाद विल को यूज़ किया। पहले वो क्वेश्चन मार्क में शुरू में आ रहा था। एम डू नॉट यूज़ एनी अदर कंजक्शन लाइक वेदर, हमने कुछ ऐसा यूज़ नहीं किया। यही बातें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो लिखा वो भी इंशाल्लाह अंडरस्टैंडेबल हो। तो आगे एक और एग्जांपल हम करते हैं कि जो निमरा है सेड टू हीरा वेयर आर यू गोइंग। ये देखें फिर ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो इसमें भी हम इसी को ऐसे वेयर को लगा देंगे। निमरा आस्क्ड टू हीरा वेयर। अब जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद यानी यू के बाद आ जाएगा, चूँकि बाहर पास्ट है तो ये जो आर है ये वाज में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा यू है ये सेकंड पर्सन है तो ये हीरा से चेंज होगा, तो शी आ जाएगा, शी वाज गोइंग। तो बहुत ही आसान ये रूल्स हैं, इनको आप करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो हेयर 10 चेंज, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है CSS में, 10 नंबर का PMS की प्रेसी कंपोजिशन में। इसके अलावा वन पेपर में इंग्लिश का जो 20 नंबर का पोर्शन होता है उसमें आप देख लें कोई एक दो जो सेंटेंसेस होते हैं वो ज़रूर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड होते हैं। तो हेयर टेंस चेंज, सीक्वेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल, वही हमने चेंज किया। प्रोनाउन की और टेंस की चेंज तो होनी है। अच्छा दोस्तों, आई होप कि इट मेड सम सेंस। लेट मूव द फर्दर, हम मूव करते हैं। इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेज, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जिसको हम उर्दू में हुक्मिया फ़िक्रे भी कहते हैं वो आ जाए, यानी जिसमें ऑर्डर किया हो या रिक्वेस्ट की गई हो या किसी को एडवाइस की गई हो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज उनको बोलते हैं। तो उनका तरीका क्या होता है अगर उनमें ऑर्डर दिया हो, जैसे टीचर सेड टू मी क्लोज द डोर, या टीचर हुक्म दे रहा है तो इसको आप सिंपल इस तरह करेंगे, द टीचर ऑर्डर मी। अब इसमें ना हमने दैट लगाना है, ना हमने इफ लगाना, ना हमने वेदर लगाना, हमने कॉमो को ख़त्म करके सिंपल वर्ड टू लगा देना। ओके दोस्तों, टू क्लोज द डोर, ये मैं आगे आपको बताऊंगा भी कैसे क्यों लगाना है। आगे देखें नीचे है फादर सेड टू हिज सन डू नॉट मेक नॉइज, ये भी वो हुक्म दे रहा है। तो फादर ऑर्डर टू हिज सन या हिज सन, टू ख़त्म कर दें, टू। आप देखें ना, नॉट टू, ये बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा नॉट पहले आएगा, टू बाद में आएगा। ये एक बहुत मतलब मिस्टेक हो जाती है। तो फादर ऑर्डर इज सन नॉट टू मेक नॉइज, तो टू वैसे तो पहले आता है लेकिन जब नेगेटिव में आएगा तो नॉट पहले आएगा, टू बाद में आएगा। फादर फॉरबिड हिज सन टू मेक अ, हाँ अगर आप नॉट नहीं यूज़ करना चाहते, फॉरबिड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर नॉट की भी ज़रूरत नहीं, सिंपल टू मेक अ सेंटेंस। तो अंकल सेड टू हिज नेफ्यू कम हेयर। अब ये देखें यहाँ पे वो अपने जो नेफ्यू को हुक्म दे रहा है, उसका था ऑर्डर हिज नेफ्यू टू कम हेयर। तो ये इसमें सिंपल ऑर्डर के थे, ऑर्डर में चेंज करने का भी मैंने बता दिया। आगे दूसरा इसकी टाइप है रिक्वेस्ट।
यानी प्लीज़ किस सेंटेंस में आया था, ये देखें जैसे ऑल मैन सेड टू बॉय प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ऑल मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सिंपल आपने प्लीज़ को ख़त्म कर देना है, यहाँ पे आपने सेड टू को चेंज करके रिक्वेस्ट में चेंज कर देना है, तो ऑल मैन रिक्वेस्टेड द बॉय टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कॉमा को ख़त्म करके हमने यहाँ पे हमने टू लगा देना है और हमने सेंटेंस को ख़त्म कर देना है। बहुत ही आसान। द पैसेंजर सेड टू द ड्राइवर प्लीज़ स्टॉप द कार, द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द ड्राइवर टू स्टॉप द कार, प्लीज़ को ख़त्म क्योंकि हमने शुरू में रिक्वेस्ट लगा दिया, बाकी टेंसेस की उसी तरह चेंज। अगर प्रोनाउन भी कोई आ जाए उसकी भी वैसे चेंज, टेंसेस की भी वैसे चेंज, तो बहुत ही आसान है ये। अब एडवाइस का आ जाता है, जैसे फादर सेड सन वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सीड, तो ये देखें कितना आसान है कि फादर्स एडवाइज्ड, क्योंकि हमें पता चल रहा है वो एडवाइस कर, एडवाइज्ड हिज सन, या एडवाइज सन कर लें, सिंपल हिज भी ना लिखें, वर्क हार्ड इफ़ यू, तो ये देखें यू है, अब आपको पता है ये सेकंड पर्सन है, अब ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, इसका ऑब्जेक्ट यू है, सन है, तो सन का मतलब प्रोनाउन बनेगा ही, तो फादर एडवाइज हिज सन टू वर्क हार्ड इफ़ ही, अब इफ़ ही चूँकि इफ़ सेंटेंस का पहले ही पार्ट है तो आपने इसे इफ से कंफ्यूज नहीं होना, इसको वैसे ही लगा देना, ये नहीं समझना कि ये कोई क्वेश्चन मार्क है, ये उसको कह रहा है कि कंडीशनल बेस पे बता रहा है कि इफ़ ही वांटेड टू सक्सीड। अब टेंस की चेंज भी हम वैसे ही करेंगे, बाहर पास है तो अंदर भी पास ही आएगा, टू वर्क हार्ड इफ़ ही वांटेड टू सक्सीड। द मदर सेड टू हर चाइल्ड रिस्पेक्ट योर एल्डर, द मदर एडवाइज हर चाइल्ड टू रिस्पेक्ट हिज और हर, योर को चाइल्ड के साथ चेंज कर देंगे। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ पे डिज़ायर या विश या प्रेयर की जाती है, तो सबसे पहले हम प्रेयर वाले करते हैं। जो प्रेयर वाले सेंटेंसेस होते हैं विद स्टार्ट मे के साथ होते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी स्टडी बाप मे को चेंज कर देंगे, हमने जैसे कि पहले पढ़ा भी है, यानी हम उसको माइट में चेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों, माइट में चेंज कर देंगे, और देखें बाकी वैसे ही आएगा कि माई मदर सैड मे माई सन अचीव सक्सेस, तो मदर प्रेड, देखें ना वहाँ से दुआ दे रही है, मदर प्रेड, अब यहाँ पे डैड ज़रूर लगेगा, आपने याद रखना, सिर्फ जो यानी ये हम लास्ट टाइम में इसमें हुक्मिया जो सेंटेंस पढ़े हैं, यानी इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर आपने नहीं डैट लगाना, बाकी आपने यूज़ करना है, जहाँ पे जैसे ऑप्टेटिव है इसमें यूज़ होगा, तो मदर प्रेड डैट, बाकी जो प्रोनाउन की चेंज है यानी माई है फर्स्ट पर्सन, तो ये मदर से चेंज होगा, हर सन माइट। अब ये जो मे है इसको आपने ना सेंटेंस की करेक्शन करनी है, यानी करेक्शन का मतलब इसको तरतीब करना, माई सन को हर सन माइट अचीव सक्सेस, यानी मे को आपने माइट में चेंज कर दिया। अब नीचे और देखेंगे आपको समझ लगेगी, पीपल सेड मे द पुलिस अरेस्ट द क्रिमिनल, तो पीपल प्रेड दैट द पुलिस माइट अरेस्ट द क्रिमिनल, बहुत ही आसान सेंटेंस। अब विश का अगर इज़हार किया जाए दोस्तों, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंपल सेड को ख़त्म करके विश लगा देना है, डैट वैसे ही आएगा, इट वर, तो बाकी चेंजेस टेंस की अकॉर्डिंग टू जैसे प्रीवियस रूल है, यानी वाज वर और ये हैड में चेंज हो जाएगा, यानी आगे उससे आगे वाले टेंस में हैड बिन में आ गया, तो हॉलीडे दैट डे, तो आगे हमने यानी टू डे को डैट डे में चेंज कर दिया, हमने ये भी रूल पढ़ा था कि जो टू डे है वो डैट डे में चेंज होगा, ये भी आपने ज़रूर याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो फायदा सेड वुड डैट आई वर रिच, तो ये वो विश कर रही है, तो फायदा विश्ड डैट शी हैड बीन रिच, तो वो मतलब उसने वर को हैड में चेंज कर दिया, हैड बिन में, और बाकी रिच को ऐसे है। तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाएं, ये लास्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, तो क्या करना है, अगर एक्सक्लेमेटरी आपको पता वो होते हैं जिसके अंदर आप किसी फीलिंग का इजहार कर रहे होते हैं, जैसे सैडनेस का, हैप्पीनेस का, सरप्राइज का, यूजुअली जो सच सेंटेंसेस विद एक्सक्लेमेटरी यानी वर्ड्स जैसे कि हुर्रा, अलास, इन वर्ड से ये मतलब शुरू हो रहे होते हैं, तो ऐसे में मोर एवर एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैव अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इन देम, इसके अलावा इनके अंदर ना यानी एक्सक्लेमेशन का साइन भी होता है, जैसे कि ये देखें अलास के आगे लिखा हुआ ये साइन जो एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इससे भी पता चल जाता है। इनको करने का तरीका दोस्तों ये होता है कि टू चेंज सच नरेशन वी राइट एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद विश, मतलब उसको आपने एक्सक्लेम्ड जो उसका आगे इजहार होगा यानी वो फीलिंग्स होंगे उसको आगे लिख देना, सारो है तो सारो,
हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विद आगे वो लिख देना, वंडर है तो वंडर इंस्टेड ऑफ सैड। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप देखें अली सैड अलास। अब अलास का जो वर्ड आपको पता अफसोस के लिए यूज़ किया जाता है, तो अली एक्सक्लेम विद सारो। बाकी आपने फादर मतलब जो बाकी चीज़ें वैसे चेंज करनी है, डैड को लगा के हिज फादर हैड डाइड। ठीक है दोस्तों, तो माई फादर हैज़ डाइड, तो आपने हैज़ को हैड में चेंज कर दिया। दे सैड हुर्रा, अब ये जॉय का आज़ार करें, दे एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे हैड वॉन द, हैव को हैड में चेंज कर दिया। तो बाकी उन्होंने वैसे यानी वी को जो प्रोनाउन है तो उन्होंने सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया। शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, तो आप इसको इसकी तरतीब ही सेंटेंस की करेक्ट करेंगे, जैसे शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट it was a very beautiful, यानी या that was a very beautiful place, that it was a very beautiful place, ये भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप some we have successfully understood the basic of direct and indirect quick question of direct and indirect speech with example हैं, तो ये आप देख सकते हैं, इनको आप करिएगा। तो इनमें से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा, ये आप लोगों की एक्सरसाइज है, देख लें एक दफ़ा। ही सेज आई एम इल, ही सेज डैट ही, मैंने साथ इनको सॉल्व भी कर दिया, लेकिन आप इसको एज ए एक्सरसाइज भी एक दफ़ा कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। तो आपके कि इफ़ एनी आपको मतलब जो कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह कि वो क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तो अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों से शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, फ़ी माने अल्लाह।